हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं लीजेंडरी सिंगर्स की जिंदगी के बारे में, उनके स्ट्रगल से स्टारडम तक के सफर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में, जिन्हें हम स्वर कोकिला भी कहते हैं। लता जी का जन्म एक म्यूजिकल परिवार में हुआ था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी पूरी जिंदगी आसान थी। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे, लेकिन जब लता जी सिर्फ 13 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। इतनी छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई। पैसे की कमी थी, सोसाइटी का प्रेशर था और ऊपर से फिल्म इंडस्ट्री का रथलेस एनवायरनमेंट। उनकी आवाज को शुरू में बहुत पतली कहा गया और इसलिए उन्हें रिजेक्ट भी किया गया। काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स को लगता था कि उनकी आवाज हीरोइन के लिए सूटेबल नहीं है, पर लता जी ने क्लासिकल रियाज कभी नहीं छोड़ा, दिन रात मेहनत करती रही। उनका पहला बड़ा ब्रेक फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से मिला। पर असली पहचान तब बनी जब बरसात के गाने सुपरहिट हुए। उसके बाद लता जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 50,000 से ज्यादा गाने 36 लैंग्वेजेस में और 7 डेकेड्स का सफर। उनकी कहानी सिखाती है कि रिजेक्शन आपको रोक नहीं सकता, अगर आप मेहनत छोड़ने को तैयार ना हो तो। अब बात करते हैं मोहम्मद रफी जी की, एक ऐसी आवाज जो दर्द भी गा सकती है और खुशी भी। रफी साहब का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था, पर कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। पार्टीशन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां भी की ताकि घर चल सके। रफी साहब रेडियो के पास खड़े होकर सिंगर्स को कॉपी करते थे। उनकी प्रैक्टिस वहीं से होती थी। उन्हें पहला मौका तब मिला जब नौशाद साहब ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें कोरस सिंगर के रूप में काम दिया। पहले उन्हें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक या छोटे सिंगर्स के लिए गाने मिलते थे, पर जब बैजू बावरा के गाने आए तब दुनिया ने देखा कि रफी साहब सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक इमोशन थे। रोमांटिक, पैट्रियोटिक, क्लासिकल, कव्वाली, हर जॉनर में उनकी आवाज फिट बैठती थी। रफी साहब का सफर बताता है कि टैलेंट तब चमकता है जब आप ईगो नहीं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं किशोर कुमार जी की, जिन्होंने सिंगिंग के रूल्स ही तोड़ दिए। किशोर दा का सपना सिंगर नहीं, एक्टर बनने का था। उनके आइडल केएल सहगल थे और वो उनकी तरह ही गाते थे, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। उन्हें इसेंट्रिक, अनरिलायबल और टू डिफरेंट कहा गया। एक्टिंग भी ज्यादा चल नहीं पाई। ये वो वक्त था जब किशोर कुमार ऑलमोस्ट इग्नोर्ड हो गए, पर उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे एस.डी. बर्मन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उनकी आवाज में कुछ अलग देखा। फिल्म गाइड और बाद में आराधना के गाने आए और किशोर कुमार एक सुपरहिट प्लेबैक सिंगर बन गए। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं आज के टाइम के सबसे रिलेटेबल सिंगर की, अरिजीत सिंह जी की। अरिजीत जी का सफर इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये मॉडर्न स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। रियलिटी शो फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट करने के बाद भी उन्हें तुरंत सक्सेस नहीं मिली। शो के बाद भी मुंबई में बैकग्राउंड म्यूजिक और जिंगल्स बनाते रहे। कई सालों तक उनका नाम तक लोगों को याद नहीं था, पर अरिजीत ने भी कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने क्वाइटली काम सीखा, म्यूजिक समझा और अपनी आवाज को मैच्योर होने दिया। फिर आया आशिकी 2 का गाना तुम ही हो, और एक रात में अरिजीत सिंह घर घर की आवाज बन गए। लेकिन इस सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, रिजेक्शन और पेशेंस छुपा हुआ था। और अभी अपने करियर के पीक पर पहुंचने के बाद अरिजीत सिंह जी ने बॉलीवुड से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। इन सब की कहानी हमें बताती है कि शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती है। अगर आप भी ऐसी किसी स्टेज पर हो जहां आपको लग रहा है कि मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो याद रखिए ये सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा है, एंड नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं हूं पूर्णिमा, मिलती हूं आपसे अगले ज्ञान भरे वीडियो में। तब तक के लिए जय सनातन।